और आपको हमारी नींद से भी परेशानी है बंटी जी, आप बोलते क्यों नहीं? सिद्धांत जी एक बात बताइए, आप तो 2 पैक लगा के सुकून से सो जाते हो, कभी आपने युवाओं के बारे में सोचा है? इतने लोग और चीजों से मर रहे हैं, परेशान है, आप उस पर किसी पे नहीं बोले आप? शराब और कबाब का टेस्ट साथ में अच्छा लगेगा, और जो 20-30 की उम्र में खुद को नॉन अल्कोहलिक बुलाता हो वो थोड़ा उम्र से कच्चा लगेगा। भाई डिबेट में पक्ष चाहे आपका हो या आपका, हमें तो दोनों का ही तर्क सच्चा लगेगा, और हम तो वैसे दोनों लीग के खिलाड़ी रह चुके हैं, इसलिए हम आप दोनों को ही सपोर्ट करते हैं। लेकिन कुकू एफएम की हजारों लाइफस्टाइल रिलेटेड ऑडियो बुक्स से ली हुई नॉलेज ने मुझे बहुत सिखाया है। द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, ग्रेट इंडियन डाइट, गाइड टू अचीव 10,000 स्टेप्स डेली। खैर, अब आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। यह है अकल बड़ी या भैंस। मेरा नाम है पंकज, और आज का मुद्दा है पटियाला पैग या सुबह सुबह जल्दी उठ के ऑरेंज का जूस। इनमें से किसके नशे ज्यादा अच्छे हैं? रूल्स एकदम सिंपल है। मैं यहां डेटा के साथ उसके कॉन्सिक्वेंसेस पुट अप करूंगा, और जिस साइड के अगेंस्ट वो डेटा होगा पहले वो साइड जवाब देगा। ओके? शराबी साइड से पेश है सिद्धांत। इनके टैलेंट है पहले पैक के बाद सिंगिंग, दूसरे पैक के बाद डांसिंग, और तीसरे पैक के बाद अपनी एक्स को कॉल करना। और सोबर साइड में पेश है एटीट्यूड और लाइफस्टाइल चॉइसेस दोनों से ही बिल्कुल ड्राई, बंटी जी। हाँ, तो आपको क्यों लगता है कि सोबर होना ज्यादा अच्छी बात है? देखिए ऑनेस्टली वैसे सोबर लोगों की लाइफ में ज्यादा स्पार्क तो होता नहीं है, ऐसा मैं नहीं, हमारी ऑडियंस ने इंस्टाग्राम पे हमें बताया। तो फिर आपकी ये इतनी जलन क्यों है अल्कोहलिक लोगों से? देखिए पहली बात तो ये कि हम नहीं जलते किसी से, बल्कि अल्कोहलिक लोगों की किडनी उनके इस मजाक से जलती है, और काफ़ी हद तक लीवर भी। हम तो बस गांधीगिरी फॉलो करते हैं और ज़िंदगी बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, अपनी भी और अपने दोस्तों की भी। बाकी इन लोगों को पीने से और पी के हल्ला करने से कोई रोक सकता है क्या? बंटी जी कैसी बात कर रहे हैं आप? पीने से आपके हल्ला होता होगा, हमारे यहाँ कोई हल्ला नहीं करता। हम पीकर आराम से सोते हैं और मूवी देखते हैं, आपको हमारी सुकून से परेशान? अच्छा देखिए, हम ज्यादा गर्मा गर्मी को बढ़ावा ना दें, और मेरा अगला डेटा आपके ही अगेंस्ट है। देखिए ये तो आपने बता दिया कि आप पीते क्यों हैं, लेकिन आप ये बताइए कि आप जो हर रोज 2 पैक पीते हैं, आप उस पैसे को कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपनी फैमिली पे यूज कर सकते हैं। भाई देखिए ये तो आप मानेंगे कि पीने वालों को हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके बावजूद हिंदुस्तान का 1/5 पॉपुलेशन ऐसी टॉक्सिक सब्सटेंसेस को कंज्यूम करता है। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? पीने वालों को कब से टैक्स का फर्क पड़ने लगा? हम पीते हैं, अपनी जिम्मेदारियों के साथ पीते हैं। अब जिस तरीके से ये बंटी जी यहाँ पर बोल रहे हैं बड़ी बड़ी बातें, हम सोबर लोगों को सपोर्ट करते हैं, इनकी इज्जत भी करते हैं हम। अब वो लोग हमें दरकिनार करें, वो हमें उल्टी सीधी बात करें, तो हम इस चीज के सपोर्ट में नहीं है। महेश जी, मैं आपको इस मौके पे 2 लाइनें सुनाना चाहता हूँ। इरशाद। ईमानदारी से जीते हैं, अपने हिस्से की पीते हैं, हम पे कौन सा कर्ज है। दोबारा सुनिएगा महेश जी, बंटी जी गौर कीजिएगा, बहुत खूबसूरत लाइन है। ईमानदारी से जीते हैं, अपने हिस्से की पीते हैं, कौन सा मुझ पे कोई कर्ज है। शाम होती है, बीपी के 2 पैक लगाता हूँ और सो जाता हूँ। आपको मेरे सुकून से भी कोई हर्ज है क्या बंटी जी? सिद्धांत जी एक बात बताइए, आप तो 2 पैक लगा के सुकून से सो जाते हो, कभी आपने युवाओं के बारे में सोचा है? बिना सिगरेट पिए उनका पेट साफ नहीं होता है, रात को क्लब के तेज गाने सुने बिना उनकी नींद पूरी नहीं होती है। खैर ये सब छोड़िए, आप डाटा उठा के देख लीजिए ना, प्रॉब्लम सिर्फ युवाओं की नहीं है, प्रॉब्लम ये है जो शराब पीने से रोड एक्सीडेंट होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं, पी के बीवी को मारना। जी मैं एक मिनट, मैं इसी पॉइंट पे आ रहा था। देखिए डेटा के हिसाब से बिहार एक ड्राई स्टेट है, और जब से ड्राई स्टेट हुआ है वहां डोमेस्टिक वायलेंस कम हुई है। गुजरात का एग्जांपल ले लीजिए, आजादी के बाद से ही वो ड्राई स्टेट है, और अल्कोहलिक टैक्स के बिना सस्टेन कर रहा है। मैं मानता हूँ, और एक बात तो आप भी मानेंगे, जितने एक्सीडेंट्स होते हैं वो नशे में होते हैं। मैं मानता हूँ। इंसान का पीने के बाद अपने आप पे कंट्रोल ही नहीं रहता है, और भी बहुत दिक्कतें हैं। आपका क्या सोल्यूशन है? देखिए बंटी जी, पीने के भी कुछ रूल्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल होते हैं। अब आप देखिए, मैं इतनी देर से बात कर रहा हूँ आपसे, आपकी बातों का जवाब दे रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, मैं पिया हुआ लग, बोलिए आप बोलिए, मैं पिया हुआ लग रहा हूँ आपको? अब वो बात अलग है, आगे पीछे कहीं 1-2 पैक लगा लिए। अब पीने के बाद, अब आपको मैं बात करने में तो मैं आपसे लड़ नहीं रहा हूँ ना। अब ड्राइव करना गलत है, रूल्स है कि आप ड्रिंक करने के बाद कार ना चलाएं। अब वो गलत है तो गलत है,
अब आप बात कर रहे थे कि वहां बैन करना है, यहाँ बैन करना है। राजस्थान में रूल्स लाए तो थे, कैंसिल कर दिया उसे। अब आप बिहार की बात कर रहे हैं। बिहार में शराब बंद होने के बाद कितनी नकली शराब से लोग मरे, बीमार हुए, आप जवाब देंगे? वैसे मेरा अगला डेटा सोबर साइड के अगेंस्ट है कि ये लोग पूरी अल्कोहलिक गैंग को डिस्क्रिमिनेट करते हैं। देखिए, बिहार में पिछले साल 100 से ज्यादा मौतें हुई थी खराब शराब पीने की वजह से। सरकार जो है वो पब्लिक कैंपेन चलाती है, लेकिन लोग तो पीते ही हैं। और अगर आपको ये लगता है कि गुजरात एक सक्सेसफुल मॉडल है, तो मैं आपको ये बता दूं कि पिछले नवंबर के असेंबली इलेक्शंस में हर घंटे 2.5 लाख शराब की बोतलें सीज हुई। तो क्या ये बैन जायज है? मुझे ऐसा लगता है कि लोगों में अवेयरनेस पैदा करना ज्यादा जरूरी है, उनको सेंसिबल बनाना ज्यादा जरूरी है। क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं अभी भी यही कहूँगा कि शराब को बैन करना बहुत ज़रूरी है, और इससे जो हमारे टैक्सेस में लॉस होगा उसे कहीं और से रिकवरी करो। और हाँ, एक चीज़ मैं लिख के दे सकता हूँ कि शराब बैन करने से हमारे युवा लोग प्रोडक्टिव बनेंगे, वो अपने काम पर ज़्यादा ध्यान लगा पाएंगे, बजाय कि इसके कि शाम को क्वार्टर के पैसे कैसे जुगाड़ करें। और ये सख्त कानून के साथ नकली शराब बेचने वालों को सख्त सज़ा देने की ज़रूरत है। मेरा मानना है कि हमें ना एक अच्छे एनवायरनमेंट की ज़रूरत है, एक अच्छे दोस्त और अच्छे कंटेंट कंज्यूम करने की ज़रूरत है, ताकि हम अपना देश आगे बढ़ा सकें। बंटी जी, मैंने कुक्कू एफएम पे 20 से ज़्यादा बुक सुनी हैं, आप भी सुनिए। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, द ग्रेट इंडियन डाइट। आप कुक्कू एफएम पे जाइए, आप सुनिए वो बुक जो मैंने आपको बताई हैं। आपको सुन के कुछ आंखें खुलेंगी। आप अमेरिका के कितनी स्टेट्स में देखिए, वीट को लीगल कर दिया। अब दीजिए, आप आपसे पूछ। ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब इस डिबेट अकल बड़ी या भैंस को बंद करने का टाइम आ गया है। तो इस डिबेट में कौन जीता? मुझे क्या देख रहे हो भाई? आप बताओ, शराबी जीता या सोबर? आप किस साइड को सपोर्ट करते हो और क्यों? बताओ हमें कमेंट सेक्शन में। और हां, कुकू एफएम की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।